Welcome to DR TSPR show. My डॉक्टर तंगेल्ला शिव प्रसाद रेड्डी alias डॉक्टर TSPR। नमस्ते, आदाब, हेलो। आज हमारे साथ जुड़े हैं हरिद्वार उत्तराखंड से स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज, और वो भी ज्वाइन होंगे अभी। तब तक हम कुंभ मेला में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कल की जो स्टैम्पीड के बारे में मैं थोड़े वीडियोस बताता हूं, ताकि हम स्वामी जी वहीं से है उत्तराखंड से, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, 12 साल हो या 6 साल हो, एक बार जो होता है ये 1000 साल के बाद ऐसा कुछ मौका आया, ये सुनने में आता है। हम स्वामी जी से सुनेंगे क्यों इतने लोग मरे हैं, क्यों इतने लोग ये भगदड़ी में मरे हैं, क्या शासन प्रशासन क्या कर रही थी, और हजारों करोड़ रुपए है जो है इसी विषय पे ये लोग अपने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वहां पर प्रयागराज में जो भी चल रहा है, इसके लिए ये शासन द्वारा इतने हजारों करोड़ रुपए वहां पर लगाने के बाद इस मेला के लिए, इस कुंभ मेला के लिए क्यों ये हादसा हुआ, थोड़े चंद वीडियोस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि जैसे ही हमारे महाराज जी जुड़ जाएंगे तो उनसे हम ये जो है पहली वीडियो में बता रहा हूं। ये पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। कमरे में से लाशें निकल रही थी। आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े लत्ते चंबल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, तो ये गवाही है, बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। उसने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा दूसरी इलाके में भी भगदड़ मची थी। मेला के जो डीएम है विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए कि वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। काफी वीडियोस आए हैं, हम तो वी आर ट्राइंग टू जस्ट शो यू थोड़े चंद वीडियोस चुन चुन के हम बता रहे हैं। और ये स्वामी तो बोलता है हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए। आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया। इतनी बड़ी जो घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे। तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। महाराज जी पूरे दिन छुपाए रहे। हाँ, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी 1 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं। ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये कैसे संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। स्वामी जी उन्होंने हैं जो वीआईपी की कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, उन्हीं को मांग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को निकाले। मैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा ये भी बताता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी बताना चाहिए। स्वामी जी भी जुड़ गए हैं, हम स्वामी से भी सुनेंगे क्या कुंभ मेला है, हिंदुओं इतने लोग मर रहे हैं। पहले हम योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री हैं उनकी सुनने के बाद, डीआईजी की सुनने के बाद हम स्वामी को मर्माहत करने वाला है
उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी दैनिक भास्कर ऐप पर अभी डाउनलोड। और इसके पहले डीआईजी ने क्या कहा ये भी हम बताते हैं आपको। बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 ये कल की संख्या है। इनमें से 25 की आज 30 तारीख है। हम गांधी जी के स्मरण करते हुए महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी। महाकुंभ आज गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है, उनको याद करते हुए शांति कामुक है। हम अभी दूसरे वीडियोस काफी है, मैं बताता हूं, लेकिन पहले स्वामी जी की भी हम राय लेते हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। ऐसे बुरे वक्त पर हम इसके पहले गंगा की भी आप अनशन में बैठे तब भी हम शो करें, लेकिन उसी गंगा माता में गंगा के लिए जो स्नान करने के लिए आए भक्त श्रद्धालु, इस तरह की मौत क्या कर मौत नहीं हुई, मौत कराई गई है। इसको मौत तो क्या कहा जाए, नेचुरल डेथ तो है ही नहीं। ये तो प्रशासनिक शासनिक और व्यवस्थाओं का परिणाम है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इस कुंभ को इन लोगों को, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, ये लोग में धर्म का लेश मात्र नहीं, धर्म का ये मूलभूत सिद्धांत नहीं जानते हैं। यहाँ पर जो मोदी जी को इतने बार आने की क्या जरूरत है, योगी जी इतने बार क्यों आए, अमित शाह अपने 3 पीढ़ी के साथ क्यों आए, इस सब का जवाब कौन देगा। मोदी योगी जो मुंह बिचिया बिचा के बोलते हैं लोगों को ये कहते हैं, इनको कैबिनेट मीटिंग करने की यहाँ क्या जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात है, जो मेला अधिकारी और मेला के अधिकारियों का काम था कि सब टेंट में जाकर के व्यवस्था देखते, वो ये लोग सब के सब मामला इन लोगों की खातिरदारी में लगे रहते थे। समस्त व्यवस्थाओं इन लोगों के लिए हुई है। 27 तारीख को ही हमने पत्र में चेतावनी दे दी थी। 27 तारीख को ही जितने लेटरिन थे सब चौक्ड हो गए थे। यहाँ सब कुछ ठेकेदार पर देख दिया गया है, और ठेकेदार मोदी और योगी के चहेते ही होते हैं। अपने 10% पैसा भी खर्चा नहीं करते हैं, और इनको किसी का भय भी नहीं रहता है, क्योंकि कोई अधिकारी की बातें सुनते ही नहीं है, कोई पत्र का कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा योगी और मोदी इसके सबसे ज्यादा उत्तरदायी हैं। और धार्मिक नाम के लिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ ये मान लीजिए जांच बैठा दी है, यहाँ हाई कोर्ट को देखिए, यहाँ व्यवस्था और व्यवस्थाएं जो हो रही हैं उनमें एक कारण इतना लाउड स्पीकर बज रहा है जो कोई भी ठीक से सोच नहीं सकता है। पुलिस वाले भी दिन में सो नहीं सकते हैं, रात में सो नहीं सकते हैं। चारों बगल 10-10 एक कैंपेन 10-10 हॉर्न लगाए हुए हैं। और इसका केस हमने हाई कोर्ट में किया। हाई कोर्ट का जज तो और गया बीता है। इन लोगों को तो सेंस है ही नहीं, चाहे हम पर जो कर ले कंटेम्प्ट कर ले। अब उस केस को सुना नहीं, पेंडिंग में रखे हुए हैं। तो जहां व्यवस्थाओं का ये आलम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेला देखिए, मासी आते हैं यहाँ 1 महीना रहते हैं। असल तपस्वी यहाँ मासी ही होते। पहले उन्हें गंगा किनारे दिया जाता था। हमारे यहाँ भी 150 मासी ऑन रिकॉर्ड जो 1 मास तक गंगा में प्रतिदिन स्नान कर। यहाँ से हमारा पहले 2 किलोमीटर पर था, और बीच में विश्व हिंदू परिषद का इतना बड़ा कैंपस जिसमें एक आदमी भी नहीं है। 2 दिन का उनका ये हुआ, उसमें कुछ लोग जुटे होंगे, और उसको बीच में दे करके, जिसमें कि हजारों लाखों श्रद्धालु
का मैनेजमेंट हो सकता था, उसको बीच में इस बात को उठाता ही नहीं है। कौन किसका था से विश्व हिंदू परिषद के विरुद्ध बोलेगा? आदित्य योगीनाथ को इतना बड़ा टेंट जो दे दिया गया है, इतना बड़ा कैंपस जो बीच मेला में दे दिया गया है, जो कि मासियों का जगह था, इसके लिए योगी आदित्यनाथ बोलेंगे? वो कौन होते हैं? जिनमें कुछ मात संत है, उनके लिए इतना बड़ा पहले भी मिलता था, पहले जहां जितना मिलता था वहां उतना मिलता। तो ये अव्यवस्थाओं पर तो किसी का ये जाता ही नहीं है। जहाँ सब एक तो और अव्यवस्था हो सकती है, समझ सीवेज चौक्ड है, दुर्गंध फैला हुआ है, कॉलरा भी फैल सकती है। पहले जो छिड़काव होता था वो इस बार नगण्य है। स्वीपर कहते हैं इतना 1000 स्वीपर है, कोई आता नहीं है, क्योंकि सब ठेकेदारों का खेला है। जितना स्वीपर का दिखा रहे हैं उतना स्वीपर है नहीं। तो ये केवल वीआईपीओं के लिए है। और लूट खसोट के अलावा देखते हैं हमारे भी आवाज चौक है, इतने पहले पानी का छिड़काव होता था, पानी का छिड़काव इस बार हुआ ही नहीं कभी, केवल धूल से आकाश भरा रहता है। पानी, शुद्ध पानी नहीं ये कर रहे हैं। जगह जगह पानी सीवेज का लाइन और सीवेज का ये और ये आपस में मिल रहा है, पानी दूषित हो रहा है, हवा दूषित है, वायु दूषित है, में आकाश में ये शब्दों का आप सुन रहे कितना बड़ा शोर है। न कोई सो पाएगा, न ठीक से सोच पाएगा। और योगी और मोदी ये दोनों कुंभ का कलंक निकला है। जहां जहां देखिए योगी मोदी का फोटो लगा हुआ है। तुम्हारा फोटो कि तुम कौन होता है फोटो, तुम्हारा फोटो दिखाने वाला? इन मनहूस का फोटो देख के लोग चलता है, मरेगा नहीं। जो कि जवाब दे, इतना अयोग्य क्या कहते हैं, भ्रष्ट, भ्रष्ट इन दी सेंस, मनी का तो पैसा खाता होगा, लेकिन सोच का भ्रष्ट है वो। मेरा अधिकारी, कोई भी अधिकारी हमारे कैंप में आया भी नहीं, जो पहले कितने अधिकारी आते थे व्यवस्था देखने के लिए। हम पर्यावरण के लिए ये कर रहे हैं, हमने पत्र दिया, कोई संज्ञान नहीं, फोन करते हैं कोई फोन नहीं उठाता। तो ये ढंग की व्यवस्था, इसका कोई किसी के पास जवाब है? हम तो कमीशन को भी पत्र लिखेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। कमीशन का भी जो व्यक्ति होंगे वो ऐसे ही नियुक्त किए गए होंगे जो कि उनके अनुसार रिपोर्ट करता है। इससे पहले भी तो 2 कमीशन बैठा हुआ है। 1986 का हरिद्वार का जो हादसा हुआ था इसके लिए, और 2013 में यहाँ हादसा हुआ, दोनों का कमीशन का रिपोर्ट का क्या हो, गलत दिख ठोक फेंक दिया। तो जवाब दे जोगी, तुमने कैबिनेट मीटिंग यहाँ क्यों किया? जवाब दे अमित शाह, तुम 3 पीढ़ी के चाहते यहाँ क्यों आया? पूरा ठीक है, आता स्नान करता जाता, सबके लिए बराबर। तुम यहाँ कैबिनेट मीटिंग क्यों किया? तुम विश्व हिंदू परिषद को उतना जगह क्यों दिया जहां पर कहते हैं लाखों टन मासियों का टेंट लग सकता था? तो ये जो मेन जगह है जिसमें एकोमोडेशन हो सकता है, वहां तो वो तो तुम लोग ये बहुत ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो इतना बड़ा जगह ले लिया है, जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़ा हुआ संस्थाएं सब है, बहुत बड़ा बड़ा जगह ले लिया, खाली पड़ा हुआ है। हम सबका अभी मैं सबका प्रमाण देता हूँ, कौन किसको पहले कितना मिलता था, 2019 के पहले अभी कितना मिला हुआ है, रिकॉर्ड दिख रहे। तो आपका मतलब ये पूरी जगह विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो या मोदी जी हो या वीआईपी घाट के लिए हो या योगी की कैबिनेट के लिए हो, ये सब जगह कब्जा करने के बाद इसके ये व्यवस्था आम लोगों को वहां स्नान करने की व्यवस्था नहीं है, इसके वजह से ये भगदौड़ हुई, स्टैम्पीड हुई, आप कहते हैं? स्वाभाविक है। हाँ, यदि व्यवस्थाएं ठीक से रहती, देखिए वैसे क्या होता है, कहना कठिन, लेकिन अपनी कमजोरी को तो हम देखें। यदि आज जो लोगों को रोड पर सोना पड़ा और इतना बड़ा विश्व हिंदू परिषद जो खाली पड़ा हुआ है, लोगों को आश्रय तो मिल जाता, तो सोए हुए रोड पर जो हादसा हुआ वो तो नहीं होता। इतना बड़ा जोगी जो ये कि हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं 5 स्क्वायर फीट पर एक आदमी है अभी हमारे कैंप में, 5 स्क्वायर फीट पर एक आदमी प्रेजेंट है यहाँ पर। जहां तक हुआ है हम हमारा छोटा सा जगह दिया और उसमें हमने करीब 800 लोगों को गुंजाइश कराया। आप कितने दूर हैं ये हादसा के साइड से? आप हमारे गंगा किनारे से हमारा 4 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर होता था, अब 4 किलोमीटर भी होता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद वाला ले लिया हमको, किसका दी
सुनता कौन है? और सबसे बड़ा दोष ये मेरा अधिकारी है, तो इसको बोलने नहीं आता है। साधु से ये बात ने मुझको बताया भी कि हम जब पर्यावरण के लिए कितना ये कर रहे हैं, तो हमारे कैंप में किसी कोई अधिकारी क्यों नहीं आया? हम जब शिकायत किए हैं कि सीवेज व्यवस्था खराब है और यातायात के व्यवस्था, मैंने 27 तारीख को पत्र दे दिया है। तुम्हारे जितना भी अधिकारी है, पहले क्या होता था कि पहले पुराने अधिकारी सबसे अधिकारी सब बातचीत करके ये करता था। आलोक शर्मा यहाँ के बार बार पुलिस के जो उनके देख में होता है, उनके सलाह पर जो होता तो कुछ नहीं होता है। ये दिया है, ये तो फोनो नहीं उठाता है, पर फोन कॉल सब मेला में आता है। थोड़े वीडियोस दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले और एक क्वेश्चन, ये धार्मिक संघ है या राजनीतिक का संघ है? किस तरह आप ये करते हैं? 100 साल में एक बार ऐसा एक मुहूर्त आता है और लोगों को एडवर्टाइज करके करके इतनी भीड़ को यहाँ इकट्ठा। यहाँ पर क्या है, नियम है, इसमें लोग व्याख्या भी गलती कर रहे हैं हमारी ख्याल से। हम पंडितों को कहते हैं कि इस पर भी बहुत गौर करें। है क्या, वृष राशि में बृहस्पति हो जो है, मकर राशि में सूर्य हो जो अभी है, और चंद्रमा जब मकर राशि में प्रवेश करती है तो जब इनका क्षय होता है, चंद्रमा का क्षय होता है, तो उस मुहूर्त में क्या कहते, स्नान का मुहूर्त है। अब चंद्रमा का क्षय कब होता है? चंद्रमा का जितने डिग्री पर रहते हैं, चंद्रमा यदि उतने डिग्री पर ही चला जाए अमावस्या होता है। उसके 12 डिग्री पहले से अमावस्या शुरू हो जाता है और 12 डिग्री बाद तक प्रतिपदा रहता है। ये 24 डिग्री तक चंद्रमा सूर्य के इर्द गिर्द जो है उसमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए ये लोग जो 12 घंटे के मुहूर्त किए हैं वह 24 घंटे का मुहूर्त होना चाहिए। पंडित बोले क्यों नहीं? क्योंकि चंद्रमा का प्रतिपदा में भी चंद्रमा नहीं रहते, तो उसको ये लोग शॉर्ट कर देते हैं। ये भी आप लोग प्रश्न उठाइए कि जब चंद्रमा का अस्त है, चंद्रमा अस्त रहना चाहिए, तो अमावस्या के दिन अस्त होते हैं, तो प्रतिपदा के दिन अस्त होते हैं। और आज तो बृहस्पतिवार का दिन था, बृहस्पति के चलते कुंभ होता है, तो आज का दिन तो हम कल के दिन से ज्यादा शुभ मानते। तो कल के दिन तो ये यदि एक्सपेंड कर दिया होता, 29 जनवरी दिन से आज 30 जनवरी है, जो महात्मा गांधी को हम याद कर रहे हैं, जाति पिता, उनके प्राण इसी दिन चले गए। तो आज के दिन भी आज, क्योंकि हम शांति कामुक है, हम पीस, we want to restore peace for such a big calamity, and our heartfelt condolences to all the families who lost their near and dear ones, and we are praying for their souls to rest in peace. उनका आत्मा शांति उससे ये हो जाए, और हमारी प्रगाढ़ सहानुभूति हर कोई कुटुंब सबके साथ है, और सरकार के साथ भी हमारी सहानुभूति है, बशर्ते तुम सही बात पकड़ो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपना नाम रहता है, अपना फोटो, दोनों जवाब दे, अपना फोटो क्यों चार वोट दे दिया है, करोड़ रुपया उसमें क्या करोड़ रुपया लोगों के लिए करता है। एक मुद्दे से आता हूँ, 12 घंटे की मोहलत को 24 घंटे होने चाहिए। ये 12 घंटा जो लगाया है, ये अमावस्या पुण्य स्नान, इसके वजह से भीड़ इकट्ठा हुआ। वहां पर जगह बहुत कम है, क्योंकि वीआईपी घाट हो या योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट, वीएचपी हो, आरएस, इनके पूरे पूरे व्यवस्था जो है, पूरा स्थल ये लोग आक्रमण किया है, ऑक्युपाई कर लिया है। थोड़ी जगह लोगों की बची, और ये 12 घंटे की मुहूर्त देने से ये सब भगदड़ी हुई है। लेकिन ये 24 घंटे के ऊपर है, और आज भी अच्छा दिन माना जाता है 30 जनवरी। तो इकट्ठा 48 घंटे हमको मिलते थे, ताकि ये सब भीड़ इस तरह नहीं जाती, बच जाता। क्या ऐसे मैं एक पूछता हूं, अब ये लोग सब जाके स्नान करें, अमित शाह जी, उनकी भी वीडियो भी बताता हूं। जिस तरह अंबेडकर के नाम क्या लेते हैं आप, भगवान के नाम ले लीजिए, ऐसा ये करा है। और लद्दाख में चाइना ने आक्रमण किया है, और वहां पर हमारी कब्जा किए हमारी जमीन को। तो मोदी जी उससे बाहर कैसे आएंगे? नेहरू जी जब चाइना अरुणाचल प्रदेश में किया, वो वेदना से वो लोग उन्होंने गुजर गए, लेकिन इन्हों तो चुपचाप है। और ये सब ये तमाशा कैसा देखते हैं आप? आम लोगों को गुमराह करने की है क्या? ये आम लोगों को
असली मुद्दों से ये और वो करना चाहिए। मैं इस पर भी क्लेम करता हूँ कि इनका 30 का डाटा बिल्कुल गलत है। इस पर मैं क्लेम करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। अनेक प्रत्यक्षदर्शी मेरे पास आए हैं और 3 जगह और हादसा हुआ है। 1 से लेकर के 4 बजे तक हादसा हुआ है। मेन हादसा हुआ है संगम नोज पर। दूसरा 2 जगह जूसी में भी हादसा हुआ है। इसका प्रत्यक्षदर्शी हमको एक जगह का बताया 17, दूसरी जगह का भी कुछ बताया है। तो अनेक जगह के प्रत्यक्षदर्शी मेरे पास आए हैं। उस हिसाब से डाटा बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो नहीं बोल सकता हूँ। तो 30 से ये लोग ज्यादा कहते हैं, ये लोग 30 कहते से हैं ज्यादा अफवाह मौतें फैलाई। हुई हैं। 30 से बहुत ज्यादा मौत हो। वो भी मैं बताऊंगा मैं क्लेम कर मैं दावा करता हूँ कि योगी साहब हैं। और ये गलत है। ये योगी हो जी, तो मोदी जी और अमित शाह जी, आप क्यों छुपा उनका रहे हैं? जवान बंद हो जाएगा यदि बोलेंगे मात्र 30 हुआ है तो। सबसे पहले ये 30 डाटा करने के लिए उनको 17 घंटे लग गए। और तो यह मैं अफवाह आपको होता है। आपको इसके आपको पहले एक आप ज्वाइन होने के पहले एक वीडियो थी, मैं वो एक वीडियो दिखाऊंगा। ये महाकुंभ की दैनिक है। भास्कर ऐप पर अभी डाउनलोड। ये अभी एक दिखाऊंगा मैं आपको। अभी आया है। ये भी यही बात कर रहे थे ये लोग। हाँ, यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। से लाशें निकल रही थी। आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े लत्ते चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, तो ये गवाही है, बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा जूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये बात होनी चाहिए। मेला के जो डीएम है विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए कि वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। तो आपने जो जिक्र किया है, मैं वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ, और थोड़े वीडियोस बता के मैं आपको हाँ, हम भी तो कह रहे आता हूँ। हैं कि झूसी में भी 2 जगह हादसा हुआ है। हाँ, वही तो बता रहे 3 हैं। और 4 के बीच में। और ये भी देखिए। ये भी बता रहे हैं। आइए, इसको तो सिखा ही गया। हाँ, ये भी बता 3 दें। जगह का रिपोर्ट मेरे पास है और जगह दो की हम नहीं क्यों है? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये 2 कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य इकट्ठा हुई जनता को आप 2 कौन वर्ग होते हैं में विभाजित अपना करने? क्या कहते हैं, लोग निकलेगा भगवान का नाम लेते हुए अभी आ रहा हूँ। ये विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को 2 वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे। ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना। 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी तुमने नहीं बनाया। ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने। क्यों किया? इसकी क्या जरूरत थी? तो हम यही डिमांड कर रहे हैं काफी सालों से, सरकार आप हट जाइए, हमारे देवल की टेम्पल की एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे। इस तरह की कुंभ मेला हो, फेस्टिवल्स हो या रिचुअल्स, हम हिंदूस हम लेंगे ठेका। आप कौन होते हैं? वीआईपी कल्चर जो तिरुपति में स्टैम्पीड हुई की, उसके बारे में अमित शाह वहां रिपोर्ट मांगने की कोशिश की। आज आप क्या करते हैं अमित शाह? आप खुद किस तरह आके स्नान करके जा रहे हैं, मैं बताता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन आम आदमी क्यों कुचल जा रहा है? आम आदमी क्यों कुचल कुचल जा रहा है? देखिए 9-10 किलोमीटर आगे आप देखिए, ये है, मैं बता रहा हूं। देखिए अमित शाह जी, साथ में उनके बेटे, कितने लोग वहां हैं देखिए, और उनके फाइनेंशियल सावधानी,
और नीचे आम जनता। क्या इसी के लिए आपको चुना था अमित शाह जी? आपके परिवार सुरक्षित है, आपको जो पैसे देते हैं अदानी हो अंबानी हो ये लोग सुरक्षित है, फिर आम आदमी की क्या है? आम आदमी जो है संविधान है और आप खाली सेवक है, लेकिन सेवक की इतनी दर्जा आम आदमी लोग मर रहे हैं वहां भगदड़ी से। ये कहां की सरकार है भाई? ये कहां की कुंभ मेला? इसके ऊपर मैं आपके टिप्पणी लेना चाहता हूं। और एक बात असेंबली में पार्लियामेंट में क्या क्या ये भी एक वजह हो सकती है क्या लोग इतनी भीड़ इकट्ठा होने वहां पर हो गए इनकी। और एक बताता हूं मैं आपको किस तरह उन्होंने भड़काया है, ये भी वे एक है। देखिए लोग गुस्से में। लोग को दे रहे हैं लेके जाने के लिए, आप लोग एक नेता आ रहे हैं उसके लिए आप लोग पूरा बंद करिए। जो आपने ब्रिज बनाया चौड़ा पब्लिक ने आपका अगर नेता सर्विस करा तो नेता का सर्विस करो। अपने घर नहीं जा पा रहे। हाँ बताइए। ये नौकर है, ये पुलिस भी जनता की पैसे से सैलरी लेते हैं अमित शाह की या। और ये भी देखिए बेटे को खो बैठे लोग। मेरे जेब में इतने ही थे, 200-400 रुपए हैं, 100 का 1 नोट है, बाकी 10 पैसे 50 के 200-250 रुपए हैं। आप रात निकालिए, बेटे को खो बैठे हैं। ये कुंभ मेला है क्या? नेता के परिवार कुछ नहीं होता, के फाइनेंशियल अदानी अंबानी को कुछ नहीं होता, और उनके जो सपोर्टर्स चीयर लीडर्स सिनेमा एक्टर्स अनुकूल के इनको कुछ नहीं होता। आम आदमी क्यों मर रहा है? जिम्मेदार कौन? और कितने साल? हाउ लॉन्ग वी शुड सफर? Will these leaders get back his son? What wrong they have done? They have gone for Kumbh Mela because you have advertised, you have publicized such movement wherein if you take a dip, everything will, all sins are washed away. आपने इतनी पब्लिसिटी है तो बेटा खो बेटा, आप ऐसे स्नान करेंगे पुण्य स्नान, आपके सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरह पब्लिसिटी आपने दिया, आम आदमी को भड़काया वहां पर, और आप जो है अच्छी तरह से स्नान करते हैं, आप परिवार निकल जाते हैं। आम आदमी की क्या जान की परवाह नहीं है। और ये भी है, देखिए मैं बताता हूं यहाँ पर, देखिए पूरे किस तरह ये सूचना हम देना चाहते हैं, जागरूक हो जाइए। ये हिस्ट्री लंबी हिस्ट्री है, वो भी बताता हूं। इसके पहले भी हादसे हुए हैं कुंभ मेला में, फिर भी ये लोग चौकन्ने नहीं थे। और ये भी एक वीडियो आया है हमारे पास अभी लेटेस्ट। Fulchand Vishwakarma lost his wife in the Mahakumbh stampede. हम लोग नहा के निकले, उधर से धक्का दे, उधर से पूरा गेट खोल दे, दोनों पूरा पब्लिक इधर से खचा भगा। A stampede broke out during the Amrit Snan on Mauni Amavasya at the Kumbh Mela in Prayagraj, leaving multiple people dead. वहाँ से इतना सर होगा धक्का मुक्की थी सर। The incident occurred at the Sangam area as massive crowds gathered for the holy dip. Overcrowding caused barriers to collapse, leading to chaos. आदमी पर आदमी गिर गए ना कि कोई आदमी उठा नहीं पाया, जिसके चलते ये हादसा हो गया। Ambulances quickly arrived and the injured were transported to the central hospital within the Mela grounds. However, the chaos left several families separated, with fears of more casualties emerging. तो हम ज्यादा वीडियोस तो नहीं बता पाएंगे। अब देखिए ये पार्लियामेंट में क्या कहा, ये भी एक कारण हो सकता है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। एक शहरी सवर्ण परिवार में बड़ा होने के कारण मुझे भी बचपन से यही बताया गया था, समझाया गया था कि तो ये लोग वीआईपी के दर्शन लेते हैं। देखिए काफी है,
क्योंकि इन्होंने एक बाबा को ड्रेस उतारते वहां महिलाओं को फोटो कुछ खींच रहा था, उनको पकड़ लिया है। और रविशंकर जी की appeal to people who are living in the Kumbh is don't need to panic. Just be calm, slow down, cool down, take your time. Don't have to rush. There is no such thing like one particular moment or minute that you have to take dip. You can take dip in any of the ghats, anywhere, either of these two rivers, Ganga, Jamuna. So you will get the same benefit. So do not have to rush and go there with such huge, when there is huge crowd. Yeah. तो ये एक बताता हूँ, बाद में आपकी राय लेता हूँ। ये घाट बताना चाह रहा हूँ, वीआईपी की घाट किस तरह है। ये लोग भी ये देखिए गरीब की हालत और अमित शाह नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्गों में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश के देखिए उनके मंत्री एक उद्देश्य से एक समय में इनको कुछ नहीं होता, लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी दे दे और एक को जनरल। उनके बेटा क्योंकि आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं। हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं। ये अनिल 40 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना, 40 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने। हाँ, कहाँ? और एक वीडियो में आपको दिखा कि हाँ ये देखिए, यही मैं बता रहा हूँ, वीआईपी की घाट देखिए लोगों का। में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। और ये जो जल है सारा जो यहाँ आ रहा है, ये त्रिवेणी का ही जल है। संगम नोस से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है। और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी। और इतनी शांति और इतना खूबसूरत सा मौसम है इस समय प्रयाग का। कल वैसे मौनी अमावस्या है। कहा यह जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। कल सुबह मैं भी मौन व्रत पे रहूंगी जब तक मैं यहाँ पर त्रिवेणी के जल में स्नान न कर लूं। देखिए वीआईपी की घाट की व्यवस्था और आम आदमी की व्यवस्था, इसके ऊपर मैं आपका टिप्पणी लेना चाहता हूँ। एक और वीडियो चल बात है या बोलिए सर, अब बस अब बात करिए। अब सब कुछ वीडियोस दिखा चुका हूं, बोलिए अब क्या बोलना। देखिए अब मैं दूसरा पहलू ले रहा हूँ। कुंभ एक आध्यात्मिक और धार्मिक पर्व है, और आध्यात्म और धर्म हमारे अंदर से जुड़ा हुआ है। तो आंतरिक पवित्रता ही इसमें सबसे बड़ी चीज होती है, और सूक्ष्म का भी प्रभाव होता है। सूक्ष्म के देव होते हैं, उसका प्रभाव होगा। उसके लिए जरूरी होता है कि व्यवस्थाएं शुद्ध रहे। यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्थाएं तो भ्रष्टाचार का आलम है। मोदी जैसे और योगी जैसे व्यक्ति झूठ बोलते हैं। यहाँ सत्य बोलना चाहिए लोगों को। सत्य का मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने का मतलब है कि हम कम से कम सत्य न बोलें। और उसी दिन योगी जी झूठ बोल रहे हैं, चुप हो रहे हैं, तत्व को छिपा रहे हैं। तो जो धर्म का जो सूक्ष्म रूप है, इसी तो ये लोग नष्ट कर दिए। तो जो हमें सूक्ष्म जगत से प्रभाव पड़ता, घटनाएं तो बराबर होती है, लेकिन सूक्ष्म प्रभाव पहले रहता था। इस बार तो हम लोग देख रहे हैं अपने आंतरिक दृष्टि से सूक्ष्म प्रभाव कुछ है ही नहीं। इसका कारण क्या है कि सब जगह अव्यवस्थाएं हैं, झूठ का माहौल है, दिखावट का माहौल है। बहुत से ऐसे संत महंत भी केवल इसी में लगे हुए हैं कि हमारा कैसे ये हो। तो सूक्ष्म जगत का प्रभाव नष्ट है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि आप अभी देखा है वीआईपी घाट, और वो कहते कल हम शांत से स्नान करूंगा। इतने भीड़ में कोई कुछ लोग शांत से स्नान करेगा, आप कुछ लोग मरेगा। तो भगवान तो एक है, भगवान को तो दीन बंधु कहा गया है, तो गरीबों के बंधु हैं। तो ये जो अव्यवस्थाएं होगी उसका परिणाम कौन भोगेगा? जनता को भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है सूक्ष्मता को हम कहते हैं जो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष गुण शांति। सबको शांत करके शांत का ये होता है, तभी देवत्व का पदार्पण होता है।
और चारों बगल लाउड स्पीकर का माहौल है, उसमें कहाँ शांत आएगा। मेला की अव्यवस्था देखिए, हम जिस सेक्टर में 18 के सेक्टर में है, वहां पब्लिक एड्रेस सिस्टम की आवाज नहीं आती है, इसमें भी घोटाला हुआ है। उसमें भी कुछ ही जगह कर दिया गया है और उसका अभी ठेका का पैसा खा गया होगा। उसके रिकॉर्ड में देखिएगा 18 सेक्टर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम का तुम्हारे पास 18, 17, 16 इधर जितने हैं सेक्टर जहाँ तो बना है, उसमें कहीं वो पैसा भी खा गया। यानी इधर यदि किसी का कोई खो जाए और घोषणा भी हो तो इधर आवाज नहीं है, आवाज इधर क्या आएगी, चारों बरगाना। तो इतनी जो व्यवस्थाएं हैं, तो सूक्ष्म का प्रभाव नगन हो गया, देवों का प्रभाव नगन हो गया। आज यहाँ तो कुंभ में तो असुर और देव के का संघर्ष का ही परिणाम है। तो असुर ही व्याप्त हो गया, जहाँ झूठ रहेगा, प्रपंच रहेगा, दिखावटी रहेगा, भेदभाव रहेगा और सामंजस्य रहेगा, शोरगुल होगा, तो वहां तो असुरत्व बढ़ेगा। आजाद शांत होगा, सत्य होगा, समता होगा, सामंजस्य होगा, ईमानदारी होगी, वहां पर देवत्व होगा। तो देवता और असुर का जो संघर्ष हुआ है, इसमें योगी मोदी शाह की कृपा से असुर शक्त का बढ़ा है, आसुर शक्त का प्रभाव से ये लोग मरे हैं। कितने लोग मरे हैं इसकी गणना सब साधारण के सामने आएगी, और ये भी एक पाप होगा जिसकी आत्माएं यहाँ 1954 में भी 800 से लोग ज्यादा मर गए हैं, 1954 में भी। लेकिन ये लोग इस तरह पब्लिसिटी किया, नेहरू को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन आज मोदी, अमित शाह जी, योगी जी क्या बात कहेंगे। और आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार, करप्शन इज द मेन इश्यू। जितना पैसा दिया गया सब लूटा गया, और वहां पर प्रबंध सही नहीं है, और वीआईपी की घाट कल्चर, एक ये दो व्यवस्था से आज अस्त व्यस्त हुआ कुंभ मेला। 1 मिनट है, क्या कहते हैं आप? अब देखिए एक बात है, आप 1953 या 54 की बात कर रहे हैं, जब नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद यहाँ आए थे। उस समय की बात, उस समय मैं करीब 7 साल का था, हमारी माँ यहाँ आई हुई थी। उस समय नेहरू और राजेंद्र प्रसाद स्नान करके चले गए थे, सब साल की भीड़ आई, और उसमें साधु का जो नागा बनते हैं यहाँ पर, नागाओं ने हाथी, घोड़ा और ऊंट से भीड़ को रौंद दिया था कि हम घाट मेला है, मैं स्नान करूंगा। तभी से इनको स्पेशल स्नान की बात हुई है और एक ही मिनट है, इसीलिए आप एक ही मिनट में बोलिए। ये भ्रष्टाचार, ज्यादा सा करप्शन, पूरा पैसा लूटा गया, इसके वजह से फैसिलिटीज प्रबंध नहीं किया गया, और ये वीआईपी घाट कल्चर से पुलिस या जो हो उनकी देखभाल में चले जाने से ये, और पूरी जगह वीआईपी घाट के लिए देने से ये सब कुछ हुआ क्या? बोलिए, एक ही मिनट में खत्म हो जाए। ये भी एक मुख्य कारण है कि केवल ये शुरू से ही अभी तक जनरल लोगों की व्यवस्था नहीं की गई, केवल वीआईपी की व्यवस्था की गई। वीआईपी को आमंत्रित किया गया और जन साधारण को कैसे कष्ट दें, और जितना कुंभ होता था वह व्यवस्था को करने के लिए होता था, और ये कुंभ अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए किया गया है। मैं हमारे पास इसका भी प्रमाण है। और व्यवस्था कैसे हो इसके लिए क्या गया है। जनरल भूवीर का सिद्धांत है कि मूवमेंट होता रहे, और सब पुल को बंद करके मूवमेंट को ठप किया। क्योंकि मैं पत्र दिया था कि